मैं आज आपको अपने हरियाणा का सामाजिक ताना बाना की बात बताना चाहती हूँ कि हमारे हरियाणा में सामाजिक ताना बाना कैसा है। हमारे यहाँ लड़की और लड़का दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि किसी लड़की के माँ बाप अपने बेटी के ससुराल घर में रहते हैं तो उस बात को हमारे हरियाणा का समाज बिल्कुल अच्छा नहीं मानता, क्योंकि कहते हैं जो चीज़ ठोर ठिकाना रहती है वही ठीक रहती है, या यूं कहिए कि ठोर पड़ा पत्थर बारा होता है, तो अपनी जगह पे ही हर चीज़ की वैल्यू होती है। यदि उस जगह से चीज़ डिग जाए या फेंक दी जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसी तरह से हमारे सामाजिक ताने बाने के अकॉर्डिंग अनुसार जो भी हरियाणवी माँ बाप हैं उनके बेटे बहू उनकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि बेटियां उनको लेके चली जाएं तो न माँ बाप की इज्जत होती है और न बेटियों की होती है। इसी पर मैं आपको एक बात सुनाना चाहती हूँ, यदि आपको पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक गांव के अंदर मनोहरी नाम की और तथा भीम नाम का उसका पति रहते थे। उनके पास कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। अब उन्होंने बेटी को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। समय पे शादी तो करनी ही थी, समय पे उसकी शादी भी कर दी। दोनों पति पत्नी रहने लगे। बेटी ससुराल घर चली गई। बेटी और दामाद आते, वहाँ दोनों पति पत्नी अपने दामाद और बेटी की बहुत इज्जत करते, जैसा भी उनके पास था खूब देते लेते। बेटी भी खुश होके जाती। यूं ही दिनचर्या चल रही थी। काफी साल बीत गए। पिता भी काम करता था, माँ भी भैंस रखती थी, लेकिन पिता बीमार हो जाता है और बीमारी के दौरान भीम की मृत्यु हो जाती है। अब उनकी माँ मनोहरी अकेली रह जाती है। बेटी और दामाद कहते हैं कि अब आप अकेली यहाँ क्या करोगे, हमारे साथ चलो। उस पर मनोहरी कहती है, बेटी जो जहाँ है उसकी इज्जत वहीं अच्छी है। यदि मैं अपने जगह पर रहूंगी, मेरी बहुत इज्जत है, मेरी इज्जत बनी रहेगी। तेरे ससुराल घर में मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि वहाँ मेरी इज्जत नहीं होगी। तेरी सास ताने मारेगी कि ऐसी होती तो अपने ठोर ठिकाना रहे। निकलती बढ़ती औरतें भी कहेंगी कौन है, कि मेरी माँ है। अरे तेरे भाई नहीं है तो क्या तेरी माँ तेरे पास ही आ गई। ऐसी बातें सुनना मुझे पसंद नहीं है। आप वो बहुत ही समझदार थी। अपने देवर जेठों के लड़कों को, पड़ोसियों के लड़कों को बहुत ही प्यार करती थी, तथा टाइम बे टाइम काम भी आती थी। किसी के पास फीस के पैसे नहीं होते, फीस के पैसे दे देती। वैसे भी कोई शहर जा रहा होता, उसने सामान मंगाना होता, तो सामान के साथ 150 रुपये ज़्यादा दे देती कि बेटा तू इनको खा लेना, बरत लेना। मनोहरी की सभी इज्जत करते थे, सभी माँ की तरह मानते थे। एक आवाज़ लगाती थी, 4 बच्चे आके खड़े हो जाते थे कि हाँ
ताई चाची काम बताओ, आपका क्या काम है। उसने अपनी समझदारी के अनुसार अपनी बेटी को मना कर दिया कि बेटी तू आएगी, बाहर त्योहार तेरे भाई दे के आएंगे, पड़ोस के ही सही, लेकिन पैसे दे के भेजूंगी, सामान दे के भेजूंगी, तेरी भी ससुराल घर में इज्जत होगी, क्योंकि मायके से आया हुआ सामान, मायके से आई हुई चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तेरे भी आस पड़ोस के कहेंगे आज कोथड़ी आई है, आज सीधा आया है, आज संक्रांत आई है, सभी बार त्योहार भेजूंगी, तेरी भी इज्जत बनेगी। लेकिन मैं अपने आप को तेरे पास नहीं लेके जाऊंगी। आज मैं जाऊं, 1 महीने के बाद वापस आऊं, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी। मेरा जो होगा इसी गांव में होगा, यही बच्चे करेंगे। मेरे मृत्यु के बाद ये ज़मीन है, घर है, तुम्हारी मर्जी, जो भी करो वो तुम्हारी इच्छा है। ऐसा कहकर मनोहरी ने समझदारी का परिचय दिया और देवर जेठों के लड़कों ने, पड़ोस के लड़कों ने उसकी बहुत सेवा की। तथा जब अंत समय आया तब भी उसने कहा बेटा जो नकद है वो तुम्हारा ही है। इसलिए देवर जेठों के लड़कों की बहुएं भी मनोहरी की बहुत सेवा करती। जब भी बेटी मिलने आती बहुत साफ सुथरा बिस्तर होता, बहुत नहाई धोई साफ कपड़े होते, आस पास में हर चीज़ मिलती। बेटी भी माँ को देख के बड़ी खुश होती कि माँ की समझदारी बहुत अच्छी रही, क्योंकि इसकी जितनी सेवा यहाँ हो रही है उतनी सेवा मेरे पास नहीं हो पाती। एक दिन मनोहरी स्वर्ग सिधार जाती है और बेटी को पता चलता है, बेटी आती है। चाचा ताऊ के भाई बहुत इज्जत करते हैं बहन की और कहते हैं बहन ये मत समझना कि तुम्हारी माँ गुजर गई तो तुम्हारा कोई नहीं है, हम बरकरार हैं, हम ऐसे ही तेरे पास जाएंगे, बार त्योहार देंगे, तेरी इज्जत करेंगे। तू मायके आएगी तो जो तुम्हारी माँ तुझे देती थी वही सामान मिलेगा। इस पर लड़की का भी हृदय द्रवित हो जाता है और वो कहती है भाई मेरे ससुराल घर में सब कुछ है, मैंने न तुम्हारा धरती चाहिए न घर चाहिए, घर को भी तुम बरतो, जमीन भी तुम बो, नाम तो मैं करवाऊंगी नहीं, लेकिन बोने खाने के लिए मैं मना नहीं करती, तुम मेरे भात भरना, मेरी इज्जत करना। और इतना कह के बेटी 13वीं के बाद अपने ससुराल चली जाती है और वही चाचे ताऊ के भाई उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी ज़मीन जायदाद को संभालते हैं, उसके घर को संभालते हैं, अपनी बहन के बार त्योहार सभी देते हैं, आई की बहुत इज्जत करते हैं। उसे ये महसूस ही नहीं होता कि आज तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसकी तो चाची ताऊ सभी उसकी माएँ थी, चाचा ताऊ सभी उसके पिता थे और चाचा ताऊओं के भाई सभी उसके भाई थे। वो उन्हें देखकर गदगद हो जाती और भाई भी बहुत इज्जत करती, भाभियाँ भी बहुत इज्जत करती। ये थी मेरी सामाजिक ताने बाने पर एक कहानी। जय हिंद।